नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर के पंडिता है। मैं एक फिजिशियन हूँ। आज हम एक विषय पे बात करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, एक जायज़ा लेंगे एक विषय पे, हेल्थ रिलेटेड विषय पे, जिसका नाम है बीमारियों से बचाव और तंदुरुस्ती को बढ़ावा। स्कूल के टाइम से ही हम सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन किस बात का? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रिवेंशन सस्ता है, प्रिवेंशन अच्छा है, प्रिवेंशन परफेक्ट है, इसलिए प्रिवेंशन बेटर देन डिजीज़ है। लेकिन प्रिवेंशन किस चीज़ से? जब से दुनिया में इंसान आया है, उसकी हमेशा चाहत रही है कि मैं अमर रहूं, लेकिन ऐसा आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो फिर बचाव किस बात से? बचाव इस बात से कि प्रीमेच्योर डेथ ना हो, असमय किसी की मौत ना हो। बीमारी की वजह से या किसी भी कारण से असमय मौत न हो, इसी से बचाओ। बचाओ बीमारियों से इसलिए कि हमारा जीवन लंबा रहे, हमारा जीवन बीमारियों से ग्रस्त न रहे। तो हम बीमारियों से अपने आप को इसलिए बचाव करते हैं ताकि हम अमर ना भी हो पाएँ, लेकिन लंबा जीवन जिए और बीमारियों के बगैर जीवन व्याप्त करें। तो अब हम बीमारियों से बचे कैसे, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि बीमारियां जो है ये बाई चांस नहीं होती हैं, इनके कोई कारण होते हैं। तो मैं दो एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। अधिकतर जो बीमारियां होती है, आम बीमारियां जो होती है, वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल यानी उनसे हम लोग बच सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल्स दूंगा मैं। एक के एग्जाम्पल है एक्यूट डिजीज़। एक होती है एक्यूट डिजीज़, एक होती है क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो चंद दिनों में, चंद घंटों में घर कर जाते हैं एक इंसान में, अपना घर बना देती है इस इंसान में, उसको एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। इसकी एग्जाम्पल दूंगा मैं कोविड-19 डिजीज़, जो आजकल बड़ी आम है, हर पूरे विश्व में फैली हुई है ये पैंडमिक के रूप में। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा वो क्रॉनिक डिजीज़ का, यानी वो डिजीज़ जो इंसान में आहिस्ता आहिस्ता पनपती है, आहिस्ता आहिस्ता जगह घेर लेती है, जैसे कि हार्ट अटैक। तो ये दोनों किस्म की जो मैंने एग्जाम्पल दी बीमारियों की, ये रैंडमली नहीं होती है, ये बाई चांस नहीं होती है, ये इन बीमारियों के कारणों से होती है। जैसे हम कोविड-19 की बात करें, ये आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करने वाली बीमारी है, और ये होती किसी है, एक जर्म से, एक जरासीम से, एक वायरस से, जिसका नाम कोरोना वायरस है। तो ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में घुसता है नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से आमतौर पर। तो जब अंदर जाता है बॉडी के अंदर कुछ, हमारे बॉडी कुछ मॉलिक्यूल्स पैदा करती है, कुछ सेल्स पैदा करती है, जैसे आर्मी की तरह। आर्मी जैसे चोरों को, आतंकवादियों को हटाती है हमारी कंट्री से, इसी तरह ये इम्यूनिटी इन वायरसेस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। तो जब ये वायरस कुछ दिनों तक नए नए और वायरसेस पैदा करता है, यानी बच्चे पैदा करता है, उसमें कुछ दिन लगते हैं, जिसको उस पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इतने देर में अगर ये हमारी इम्यूनिटी वाले जो आर्मी है, अगर वो इसको एलिमिनेट कर पाई, अगर इसको जिस्म से समाप्त कर पाई, तो हमें बीमारी नहीं होती या मामूली बीमारी होती है। लेकिन अगर ये समाप्त नहीं कर पाई तो इन्फेक्शन ही इंसान को ओवर पावर करता है, तो और ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो फिर कैसे बचें? तो एक्यूट डिजीज़ से इस एग्जाम्पल में बचने का तरीका है, अगर हम मास्क लगाएं पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में, खासकर जो क्लोज्ड स्पेस हो, पब्लिक स्पेस हो, जैसे कि हॉस्पिटल है, जैसे कि रेस्टोरेंट है, जैसे कि दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, जैसे कि दुकानें हैं, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, या कहीं पर भी जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे ज़्यादा हो, और ख़ासकर अगर क्लोज स्पेस हो,
वहाँ पर अगर हम लगातार मास्क पहन के रखेंगे तो इसे संभावना बहुत घटेगी, क्योंकि ये वायरस इसको अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं है। अब किसी कारण से अगर ये अंदर घुस भी गया तो हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन आजकल हम ढूंढ रहे हैं इसका वैक्सीन। अगर वैक्सीन मिल जाए तो वैक्सीन का वो भी एक प्रिवेंशन का तरीका है। वो इस आर्मी को, इस हमारी इम्यूनिटी को अलर्ट करता है पहले ही, बीमारी के वायरस के अंदर घुसने से पहले ही, कि अगर वायरस अंदर घुस गया आप अलर्ट रहिए, जूं ही घुसेगा तो इसको एलिमिनेट करिए। तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों महीनों में शायद वैक्सीन आए तो हम इस बीमारी से वो बचने का प्रिवेंटेबल तरीका भी मिल जाएगा। अब हम मेन बात पे आते हैं कि क्रॉनिक डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करें। उनका भी यही तरीका, उनका कारण ढूंढता है। मैंने उस एग्जाम्पल में आपको बताया हार्ट अटैक वाली बीमारी। तो हार्ट अटैक होता कैसे है? ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता पहले पनपती है बीमारी, फिर ओवरनाइट पता चल जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसी का एक हिस्सा है कि ये अपने आप को भी ब्लड देता है, क्योंकि इसको खुद को भी तो एनर्जी, ये तो कंटिन्यूअसली जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम दुनिया से चले जाते हैं तब तक ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। तो इसको तो खुद को भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स, खुद को भी खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सप्लाई इसको करती है। एक छोटी छोटी पाइपें होती है इस हार्ट की दीवार में, छोटी छोटी पाइपें होती है, खून की नालियाँ होती है, जिनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। तो वो कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लड आराम से बहता रहता है और इसको ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। इन कॉर्नरीज के जो अंदर वाली सतह होती है, इन पाइपों की अंदर वाली सतह बड़ी स्मूथ और चिकनी होती है, ताकि ब्लड का फ्लो बड़े आराम से बह सके। लेकिन क्या होता है, जूं जूं हम बड़े होते हैं कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर लगातार रहने लगता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम पहले इस वाले कारण को लेंगे, एग्जाम्पल में इसी कारण को लेंगे, हाई, लगातार ब्लड प्रेशर का हाई रहना। जब लगातार या बहुत बार ब्लड प्रेशर हाई रहे, उसकी वजह से ये इनकी अंदर वाली सतह जो है वो रफ बन जाती है, वो बड़ी खुरदुरी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर वाली दीवार में फैट जमा होता है जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और इसे ये नालियाँ, जो खून की पाइपें हैं, ये तंग भी हो जाती है, तो बीमारी शुरू होगी। यानी पहले ही ब्लड प्रेशर खाली खाली आता है, जब वो कंट्रोल न रहे तो फिर ये एथेरोस्क्लेरोटिक वाले यानी खून की नाली का तंग होना शुरू हो जाता है। फिर जब ब्लड प्रेशर तब भी आगे कंट्रोल न रहे तो एक दिन आता है इसके अंदर वाली सतह पे क्रैक बन जाता है, उस क्रैक के ऊपर क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का बन जाता है, जो कि आर्टरी को, इस खून की नाली को ब्लॉक ही कर देता है। जब खून की नाली ब्लॉक हो गई तो जिस हार्ट की एरिया को ये सप्लाई करती थी ब्लड, वो बंद हो गई, तो उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो यहाँ हम बताएंगे आपको इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कैसे करें। तो है ना अब ये प्रिवेंटेबल बीमारी हार्ट अटैक, क्योंकि ये लंबे आहिस्ता आहिस्ता पनपती है। अगर हम पहले ही अलर्ट हो जाएं, अगर हम लास्ट में अलर्ट हो जाए जब खून का थक्का बन गया और अब हमारा ये आखिरी बचाव है, अब हमें ये खून की नाली खोलनी है, दवाइयों से या बाकी मेथड से इस क्लॉट को हटाना है। तो जब हम ये वाला बचाव करते हैं, यहाँ तो हम सिर्फ मृत्यु से बच सकते हैं या ग्रॉस डिसेबिलिटी से बच सकते हैं, इसको बोलते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन, यानी आखिरी बचाव। लेकिन अगर हम, जब ये बीच में अभी हार्ट अटैक नहीं हुआ होता लेकिन खून की नाली तंग हो गई होती है, अगर हम यहाँ पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें तो बीमारी को बढ़ोतरी होने से हम बच सकते हैं। इसको बोलते हैं, इस लेवल के बचाव को हम सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं, यानी बीच बचाव। लेकिन अभी अगर बीमारी शुरू नहीं हुई है, अभी इस इंसान को सिर्फ ब्लड प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है, अभी शुरुआत ही ब्लड प्रेशर ही, कुछ ही हफ्ते महीने हुए हैं ब्लड प्रेशर के, अभी इसने बीमारी की शुरुआत नहीं की है। अगर हम ब्लड प्रेशर को इस लेवल पे कंट्रोल करें, इसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, यानी मूल बचाव। लेकिन आजकल एक नया कंसेप्ट है कि अभी ब्लड प्रेशर को भी ना बनने दीजिए, वो और भी बढ़िया है। अगर हम ब्लड प्रेशर अभी शुरू ही नहीं हुआ इस इंसान में, तो हम उसे पहले ही ब्लड प्रेशर को भी प्रिवेंट करेंगे। उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, यानी बीज से ही बचाव, बीज में ही जब है प्रॉब्लम उसी से बचाव करना। यहाँ मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ अपने यंगस्टर्स का, क्योंकि ये उसी लेवल पे, ये जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, बीज का बचाव है, ये उसी लेवल पे हो सकता है।
हम अपने यंगस्टर्स को इस तरफ ध्यान खींचेंगे, पेरेंट्स का ध्यान खींचेंगे, कॉलेज के टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर लाइफस्टाइल अच्छा रखा जाए, यंगर एज से ही लाइफस्टाइल अच्छा रखना, यानी इनको यंगस्टर्स को, बच्चों को अगर हम प्रेरित करेंगे कि अच्छा बैलेंस्ड डाइट खाएं, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अच्छे से सोएं, रात की नींद अच्छे से करें। इसके अलावा जो सोशल और एनवायरनमेंटल फैक्टर्स है वो तो हमारे सारे समाज की जिम्मेदारी है। अगर हम वो ठीक रखेंगे तो ये जो बीमारियों के कारण हैं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली हाई ब्लड प्रेशर की, तो उस लेवल पे ही हम कारण भी ना बनने दें। बीमारी तो बनने की दूर बात है, हम बीमारियों का, ये जो क्रॉनिक डिजीज़ है, लंबी अवधि वाली बीमारियां हैं, इनको हम रोकेंगे बीज से ही, तो वो सबसे बढ़िया है। इसे ओवरऑल हेल्थ ऑफ सोसाइटी जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, इसे डिजीज़ प्रिवेंट होंगी, इसे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, ओवरऑल हेल्दी सोसाइटी बन जाएगी। हेल्दी सोसाइटी बनने से खर्चा भी बीमारियों पे बड़ा कम होएगा, क्योंकि बीमारियां बनेंगी ही नहीं। तो ये रहा, हमने अब समरी में बताएंगे कि आमतौर पर जो कॉमन बीमारियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं एक्यूट डिजीज़, छोटी अवधि वाली, जो जो कम समय में पनपती हैं, और जो लंबे समय में क्रॉनिक डिजीज़, काफ़ी समय के बाद पनपती हैं कारण शुरू होने से। तो हम कोविड का मैंने एग्जाम्पल लेके बताया कि मास्क और वैक्सीनेशन से हम बच सकते हैं, और हार्ट अटैक का एग्जाम्पल मैंने बताया कि हम 4 लेवल्स पे बच सकते हैं हार्ट अटैक से। अगर बचपन से ही हम बीज बचाव करें, यानी ब्लड प्रेशर को बनने ही न दें, या हम मूल बचाव करें कि ब्लड प्रेशर जिसको हुआ है ब्लड प्रेशर को ठीक करें, या बीच बचाव सेकेंडरी प्रिवेंशन करें, अगर हम ब्लड प्रेशर को बीमारी शुरुआत में ही हो तभी कंट्रोल करें, और आखिरी बचाव वो तो सबसे कम असरदार बचाव है, क्योंकि तब तक बीमारी ने लगभग हमें मार ही दिया होता है। तो यानी हम बीमारियों से काफ़ी हद तक, जो आम बीमारियां हैं उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं अगर हम अलर्ट रहें, और अपने जीवन को तंदुरुस्त बना सकते हैं, लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, मज़ेदार जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर हम ये कुछ डिसिप्लिन में रहें। हम ये वीडियो के बाद आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा और वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इंडिविजुअल बीमारियां, अलग अलग बीमारियां, जैसे ब्लड प्रेशर से कैसे बच सकते हैं, और बहुत सारी किस्म की बीमारियां हैं, एक एक करके बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, ऐसे हम वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।